हाय, सभी का वेलकम है एट टेंसेस की सीरीज़ में। जैसे हम प्रेजेंट के टेंसेस पढ़ चुके हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। बार बार रिवाइज़ करने का मोटिव ये है कि क्योंकि जब हम टेंसेस पढ़ते हैं तो हम लोगों को टेंसेस का चार्ट जो है वो लर्न करना पड़ता है। जब हम टेंसेस पढ़ते हैं, एक चीज़ और आपको बताता चलूँ कि टेंसेस अगर हम लर्न कर लेते हैं, जंबल नहीं करते हैं, मतलब मिक्स नहीं करते हैं इधर का उधर। रूल्स को हम प्रॉपरली जब लर्न कर लेते हैं, जब हमसे कोई पूछे या हम खुद से हम पूछें कि पर्टिकुलर टेंस का रूल क्या है, तो हमें जब पता चल जाए, या कोई जब हम क्वेश्चन पूछें या कोई हमसे क्वेश्चन पूछे, तो हमें जब पर्टिकुलर टेंस का जो रूल्स है वो पता चले, तो इसका मतलब ये है कि 50% जो है, अकॉर्डिंग टू मी 50% जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज की नॉलेज हमें आ गई है। ठीक है। और ग्रामर एज वेल एज ग्रामर एंड स्पीकिंग इज़ कंसर्न, जो स्पीकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से और ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से 50% हम लैंग्वेज को समझ चुके हैं। तो टेंसेस कितने इंपॉर्टेंट है आप समझ चुके हो इससे। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोगों को टेंसेस बड़े माइन्यूट तरीके से और बड़े ब्रीफ रूल्स जो हैं वो उसको लर्न करने हैं। पर्टिकुलरली उसकी प्रैक्टिस बार बार करनी है, ताकि अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज को समझना चाहते हैं, ग्रामर और स्पीकिंग को समझना चाहते हैं, तो टेंसेस को बड़े पर्टिकुलर तरीके से और बड़े माइन्यूट जो है रूल्स को हमें लर्न करना है, समझना है, प्रैक्टिस करनी है। चलो हम लेसन नंबर 4G पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस का जो है क्या है, सेंटेंस एंडिंग विथ साउंड। चुका था, चुका था, चुके थे, चुकी थी या चुका था, चुकी थी, चुके थे। ठीक है। ये आप किसी और लैंग्वेज में अगर आप समझ रहे हो, तो आप उर्दू में समझ रहे हो तो आप इसको, या पंजाबी में समझ रहे हो तो इसको आप चुका था, चुके थे, चुके थे। ये वह खाना खा चुकी थी, खाना खा चुके थे, वह काम कर चुके थे। जब इस चीज़ को हम लेते हैं तो हमें ऑटोमेटिकली ये चीज़ समझ आनी चाहिए कि ये क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। ये बड़ा सिंपल टेंस है, इसमें हमें कम्प्लेक्स या सिचुएशन को कम्प्लेक्स करने की ज़रूरत नहीं है, या हमें कुछ पर्टिकुलरली चीज़ों को समझने की, इतना ब्रीफ में समझने की ज़रूरत नहीं है कि सिंगुलर के साथ ये हेल्पिंग वर्ब लगेगा या प्लूरल के साथ ये हेल्पिंग वर्ब लगेगा। नहीं, इसमें हेल्पिंग वर्ब एक ही है, वो है हैड। हैड सिंगुलर के साथ भी यूज़ होता है और प्लूरल के साथ भी यूज़ होता है। ठीक है। उसके बाद रही बात फॉर्म की, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, हैड ऑलवेज फॉलो द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। हैव, हैज़ और हैड, विल हैव और शैल हैव, जो ये हैं हैज़, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव, ये 5 जो हेल्पिंग वर्ब हैं ऑलवेज फॉलोज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। और उसके बाद अगर हम नेगेटिव की बात करेंगे तो हैड नॉट यूज़ होगा, कोई और हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसलिए सिंगुलर के साथ भी हैड नॉट और प्लूरल के साथ भी हैड नॉट, सबके साथ हैड नॉट यूज़ होगा। हैड इज यूज बिफोर द सब्जेक्ट, क्योंकि जो है हेल्पिंग वर्ब हमारे पास एक ही है, हैड इज यूज बिफोर द सब्जेक्ट इन इंटरोगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चन मार्क फॉलोड बाय क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क को हमने लगाना है क्योंकि ये कौन सा सेंटेंस है, ये सेंटेंस है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब हम एग्जाम्पल्स की बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल्स में देखो, सिंगुलर है तो हैड यूज़ हुआ है, और क्या यूज़ हुआ है, थर्ड फॉर्म। ठीक है, थर्ड फॉर्म। ठीक है, थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये भी सिंगुलर है, शी हैड नॉट, थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। हैड, ये भी प्लूरल है और थर्ड फॉर्म। सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इसमें हैड ही यूज होता है, कम्प्लेक्स होने की ज़रूरत नहीं है। ना ही आपको परेशानी या आपको थोड़ा सा सिचुएशन को कम्प्लेक्स करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें थर्ड फॉर्म ही यूज़ होता है। अब हम ये चीज़ को देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर कैसे चलेगा। सिंगुलर सब्जेक्ट है हाई, यू, ही, शी, इट, प्लूरल है वी, दे, सबके साथ क्या यूज़ हुआ है, हैड यूज़ हुआ है, वर्ब यूज़ हुआ है, और पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल मतलब थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्या है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ हुआ है इसके साथ। ठीक है, नेगेटिव के साथ वही क्या यूज़ हुआ है, हैड नॉट या हैडेंट। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल मतलब थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्वेश्चन मार्क
हैड है और कोई सारे लगे हों, आई, यू, ई, शी, इट, दे, वी, सब है और फॉलोड बाय थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो इससे क्या समझ आती है कि हैड एज ए हेल्पिंग वर्ब हमें यूज़ करना है यहाँ पे, और सभी जितने भी हमारे सिंगुलर हैं या प्लूरल हैं सब्जेक्ट के साथ हैड ही यूज़ होगा, नेगेटिव में हैड ना यूज़ होगा, और इंटरोगेटिव में हैड यूज़ बिफोर द सब्जेक्ट। ये चीज़ हमें ध्यान से समझनी है। अब देखो पॉजिटिव, आई हैड गॉन आउट, हैड है और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। आई हैड नॉट गॉन आउट, हैड आई गॉन आउट, हैड आई नॉट गॉन आउट, ठीक है, नेगेटिव इंटरोगेटिव जो है, ठीक है। यू के साथ सिमिलरली हैड लगा, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगी है, नेगेटिव में हैड नॉट, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्वेश्चन हैड और यू और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। ही सिमिलरली ही के साथ भी वैसा है, शी के साथ भी वैसा है, इट के साथ भी वैसा है। हमें क्या यूज़ करना है, सब्जेक्ट कोई भी हो, ही, शी, इट कोई भी हो, उसके साथ क्या यूज़ करना है, हैड यूज़ करना है और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, हैड यूज़ करना है और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करनी है, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स 20 एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिखी हैं आपको ये पता चलने के लिए कि सिंगुलर और प्लूरल जो सब्जेक्ट है फॉलोड बाय हैड एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ताकि आपको जो है कन्फ्यूजन ना हो। सॉरी, ठीक है। वी क्या है, प्लूरल है और हैड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और वीडियो गेम्स। ही क्या है, सिंगुलर है, हैड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, बीटन, बीटन जो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ हुआ है। हैरी है, बिकम, बिकेम, बिकम, ये भी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। हैड कट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ड्रॉन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ईटन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, फाउंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, हैड, ठीक है, हैड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, हैज़ हैड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, क्या है, नोन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, हर्ट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, फेल्ट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। सब में क्या यूज़ हुआ है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ हुआ है। ड्रिवन जो है वो क्या है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ड्राइव ड्रोव ड्रिवन, ठीक है। टोल्ड, टेल टोल्ड टोल्ड, ठीक है। बाय बॉट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, विन वोन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, वॉच्ड वॉच, मेक मेड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, वोन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, स्पेंट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ठीक है। स्पेंट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है और रन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। तो कहने का मतलब ये है कि आपने क्या यूज़ करना है, हमेशा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, ठीक है, उसके साथ हमने क्या यूज़ करना है, हैड यूज़ करना है और क्या यूज़ करना है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करना है। फिर से मैं बता देता हूँ कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, क्या है, आई है, वी है, यू है, ही है, शी है, इट है, दे है, कुछ भी है, उसके साथ क्या यूज़ होगा, हैड यूज़ होगा असर्टिव में और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होगी। सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल है, क्या यूज़ होगा, नेगेटिव में हैड नॉट यूज़ होगी और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होगी। इंटरोगेटिव की बात करें, हैड है और सब्जेक्ट कोई भी है, सिंगुलर है या प्लूरल है। बार बार मैं इसलिए फोकस कर रहा हूँ ताकि आपको जो है प्रॉब्लम ना हो, आपको एक बार मेरे बोले हुए समझ ना आए, दूसरी बार समझ आए, तीसरी बार समझ आए। बार बार रिपीट करने का कारण ये, अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग वाई यू अंडरस्टैंड इजीली, ठीक है। तो आप इजीली उस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। तभी हमारा मोटिव भी यही था कि एक दिन में एक टेंस करने का मोटिव ये था कि एक टेंस के रूल्स को आप इजीली समझें, अंडरस्टैंड करें और क्या करें, प्रैक्टिस करें। यू हैव टू डू द प्रैक्टिस, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे अनलेस एंड अनटिल, ये जो आपके लिए जो है जम्बल्ड कर देंगे, इसको मिक्स कर देंगे। टेंसेस को मिक्स नहीं करना है, टेंसेस के रूल्स को समझना है, तभी आप समझ पाएंगे। जब आप क्या करेंगे, इजीली उसकी प्रैक्टिस जो है, हर एक टेंस की प्रैक्टिस करेंगे और रूल्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, तभी आप समझ पाएंगे और तभी जो है अपनी उसको अपनी लैंग्वेज में लिख पाएंगे। हाँ, कोई भी जो आपका मेन वर्ब है या जो भी आपका जो आप जिसको समझ रहे हैं, आपको सेंटेंसेस बनाने हैं, अगर आपको सेंटेंसेस बनाने हैं, कोई भी मेन वर्ब लेना है या आपको वोकेबलरी लेनी है, किसी भी वोकेबलरी को लेना है, उसको फॉर्म्स में कन्वर्ट करना है। पहले तो आपने क्या करना है, वोकेबलरी को समझना है, डिक्शनरी रीडिंग करनी है। डिक्शनरी रीडिंग करने के बाद वोकेबलरी को लेना है, कोई भी वोकेबलरी ले लें। वोकेबलरी को लेने के बाद आप क्या करें, उसको फॉर्म्स में कन्वर्ट करें। फॉर्म्स मतलब फॉर्म समझनी है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये 3 फॉर्म समझनी है। फोर्थ फॉर्म जो आईएनजी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म
फॉर्म प्लस आईएनजी यानी कि फोर्थ फॉर्म जेरेंड, और उसको आपने समझना है, उसको अंडरस्टैंड करना है, और उसको क्या करना है, देन यू हैव टू कन्वर्ट दैट फॉर्म और दैट वोकेबलरी इनटू सेंटेंसेस। सेंटेंसेस कौन सी होंगे? सेंटेंसेस ईदर द पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव जो भी होगा, आर या तो वो प्रेजेंट टेंसेस में होंगे, प्रेजेंट के 4 टेंस, पास्ट के 4 टेंस या फ्यूचर के 4 टेंस, ठीक है। इस तरह से आप इसको समझेंगे तो आपको जंबल्ड सेंटेंसेस अगर आप दिए जाएंगे कम्पिटिटिव एग्जाम में, जंबल्ड सेंटेंसेस भी कर लेंगे। आपको अगर ग्रामर पोर्शन में अगर आप नेक्स्ट नरेशन वगैरह हम करेंगे जब, तो नरेशन में भी आपको ईजिली समझ आ जाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट है व्हेन यू विल स्पीक you will understand how you will pronounce, how you will translate the word, how you will understand the word। कैसे आपको अंडरस्टैंड करना है, कैसे ट्रांसलेट करना है, कैसे प्रोनाउंस करना है, ये चीज़ें सारी आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या अंडरस्टैंड करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अंडरस्टैंड करना है टेंसेस, rules of tenses, vocabulary, how you will put the vocabulary into sentences, how will you change the vocabulary into sentences, how will you change the vocabulary into forms of verb। कैसे एक vocabulary का word है उसको forms of word में कैसे convert करना है, फॉर्म्स, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और उसको कैसे कन्वर्ट करना आगे सेंटेंसेस में। तो आई होप आपको इजीली ये चीज़ समझ आई होगी, समझ आनी भी चाहिए, क्योंकि आपको जब तक ये चीज़ समझ नहीं आएगी तब तक आपको लैंग्वेज समझना मुश्किल हो जाएगा। मैं बेसिक से इसीलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको बेसिक से समझ आ जाए और आपको ईज़िली आगे कंपेरेटिव एग्ज़ाम को करें, या तो आप स्पीकिंग पे करें। स्पीकिंग के लिए आपको क्लासेस पढ़ने की ज़रूरत नहीं, स्पीकिंग कोई भी, चाहे आप आपकी क्वालिफ़िकेशन कुछ भी है, हार्डली मैटर्स, क्वालिफ़िकेशन हार्डली मैटर्स। इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड द टेंसेस, तो आपको इजीली आप जो है वो क्या कर लेंगे, आप स्पीकिंग की तरफ इजीली इसको ख़त्म करने का, ग्रामर पोर्शन को ख़त्म करने के बाद वंस विल फिनिश द ग्रामर पोर्शन और वंस वी विल कंप्लीट द ग्रामर पोर्शन, विल जंप टूवर्ड्स द स्पीकिंग साइड। ताकि हम क्या करें, आप स्टूडेंट हैं, आप हाउसवाइफ हैं, आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, कुछ भी हैं, तो बेसिक ग्रामर आप समझने के बाद आप किसकी तरफ जाएंगे? आप जाएंगे स्पीकिंग की तरफ। आप इजीली स्पीकिंग को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, आप बोल भी सकते हैं। ग्रामर स्पीकिंग जो है वो आपको सिखाने की या आपको बुलाने की ज़रूरत नहीं है, आपके अंदर सब कुछ है, वो आपके अंदर में से निकालना है। निकालना कैसे है? जब आप ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें समझेंगे, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, तो आप ऑटोमेटिकली इस चीज़ को ग्रास्प कर लेंगे। थैंक यू। आप होपफुली आपको लग रहा है कि आपको समझ आ रही होगी। अगर आपको समझ आ रही हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर ज़रूर कर दें। लाइक करने से ये होगा कि आप क्या करेंगे, नेक्स्ट जो भी वीडियो होगी आपको जो है वो उसका जो है वो नोटिफिकेशन जो है आ जाएगा। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच।